Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 16, Water, a Precious Resource. Water is one of the most important and useful substance around us. Yes, ज़रूरी है, water हमारे लिए बहुत ही useful है and water is essential for the existence of life. All the living things need water to live. And without water, there would be no living things on the earth. So let's start. How much water is available? About 71% of Earth's surface is covered with water. हमारा अर्थ सरफेस जो है वो अबाउट 71% जो है वो वाटर से कवर्ड है और ऑलमोस्ट all water on the earth is contained the sea, ocean, river, lake, ice caps as groundwater and in the atmosphere. तो जो ऑलमोस्ट हमारा वाटर है वो अर्थ में किस में है? सी में है, ओशियन, रिवर, लेक्स और ग्राउंड वाटर की तरह है और कुछ एटमॉस्फेयर में भी है. बट मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो हमारे लिए फिट नहीं है कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द सॉल्टी वाटर है, वो सी ओशियन में है. एंड फिट फॉर यूज़ इज़ ओनली फ्रेश वाटर. और पीने के लिए जो पानी फिट है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है, जो कि ओनली 2.6% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर. तो जो टोटल वाटर है उसका ओनली 2.6% ही हमारा जो है फ्रेश वाटर होता है. लेकिन फ्रेश वाटर भी मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर क्या है वो फ्रोज़न स्टेट में मिलता है या तो स्नो और आइस में. तो हमें जो है ह्यूमन बींग्स को ओनली 0.014% ही फ्रेश वाटर मिलता है यूज़ करने के लिए. तो आप देखिए कितना कम पानी हमें मिलता है, इसलिए हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर हमें अवेलेबल है एज फ्रेश वाटर हमारे यूज़ के लिए. ओके, नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ वाटर. अब वाटर की कुछ फॉर्म्स हैं, ठीक है. वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर बाय वेरियस प्रोसेसेस मेक द वाटर साइकिल. अब क्या है, हमारे अर्थ पर सबको पता है पानी जो है वो एक साइकिल मेंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल, जो कि मेंटेन रहता है. अब जो वाटर साइकिल में है वाटर 3 फॉर्म्स में रहता है, ठीक है. वो वाटर सर्कुलेट करता रहता है 3 फॉर्म्स में. 3 फॉर्म्स क्या होंगी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, हमारे अर्थ में ये तीनों स्टेट में अवेलेबल होती है. पहले हम सॉलिड फॉर्म की बात करते हैं. सॉलिड फॉर्म में कैसे? इन सॉलिड फॉर्म स्नो के फॉर्म में एंड आइस की फॉर्म में वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है. आइस कैप्स में, पॉल ऑफ द अर्थ में. एंड स्नो कैसे अवेलेबल है? माउंटेन्स को कवर करती है और ग्लेशियर्स को कवर करती है. तो इस तरह से क्या होती है, हमें स्नो और आइस अवेलेबल होती हैं इन सॉलिड फॉर्म्स में. अब देखते हैं लिक्विड फॉर्म्स में कैसे अवेलेबल है. लिक्विड वाटर जो है वो प्रेजेंट है ओशियन में, लेक, रिवर, इवन अंडरग्राउंड में भी हमें क्या है वाटर लिक्विड के फॉर्म में मिलता है. थर्ड फॉर्म कौन सी है? गैसियस फॉर्म. ठीक है, गैसियस फॉर्म है ये, फॉर्म नहीं है, फॉर्म. जैसे कि वाटर वेपर्स जो हमारे एयर में है, एयर में जो भी वाटर वेपर्स हैं वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो 3 फॉर्म्स ऑफ हमारी वाटर की है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और ये तीनों फॉर्म जो है कॉन्टीन्यूसली एक साइकिल मेंटेन करके रखती हैं, जिसमें हम बोलते हैं वाटर साइकिल. द कॉन्टीन्यूसली साइकिलिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स 3 फॉर्म्स कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट इवन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट. सारा वर्ल्ड इसको यूज़ करे फिर भी ये कॉन्टीन्यूसली एक साइकिल मेंटेन करके रखते हैं. तो देखते हैं वाटर साइकिल कैसे मेंटेन होता है. तो ये है एक वाटर साइकिल का डायग्राम. जनरली इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है जो ये सी, रिवर्स में लिक्विड की फॉर्म में वाटर है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ देखेंगे आप, इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है. तो वो इवेपोरेट होता है
ठीक है। एंड वो लिक्विड फॉर्म जो है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होती है और एयर की थ्रू वो ऊपर हाई स्काई में पहुंच जाती है और वहाँ जाकर क्या करती है, जो है एयर, ठंडी एयर जिसमें वाटर वेपर्स हैं वो कूल होती है, कूल डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू क्लाउड्स, वो जो है बादल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स जाकर बादल में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो वाटर वेपर्स जो है वो क्लाउड बना लेते हैं। ठीक है, और एक और प्रोसेस है थ्रू रेस्पिरेशन। थ्रू रेस्पिरेशन भी क्या होता है, वाटर वेपर्स लैंड से एयर से होते हुए स्काई में जाते हैं और कंडेंसेशन प्रोसेस से कन्वर्ट हो जाते हैं क्लाउड्स में। अब क्लाउड्स क्या करते हैं, और कूलर होते हैं और ठंडे होंगे और कंडेंस होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, क्लाउड्स जो हैं क्या कोज करते हैं, रेन। ठीक है, क्लाउड्स क्या कोज करते हैं, रेन कोज करते हैं। और जब हायर और ज़्यादा एटमॉस्फेयर कूलर होता है तो वहाँ पर रेन की जगह वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्नो में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। व्हेन द वाटर फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स एज रेन और स्नो। ठीक है, जब वो रेन और स्नो के फॉर्म में वाटर नीचे आता है लैंड पर तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन के बाद पानी लैंड पर तो आ गया, अब लैंड के बाद क्या होता है, सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। अब वो जो रेन वाटर, यहाँ पर बारिश आई, रेन वाटर आया, अब वो ग्राउंड में क्या हो जाती है, सीप हो जाती है, ग्राउंड में चली जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। अब उसके बाद जब वो ग्राउंड में चला जाता है तो दोबारा वो क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। देन वो अगेन लेक में आ जाता है या किसी रिवर में चला जाता है। तो इस तरह से साइकिल जो है मेंटेन रहता है कॉन्टिन्यूसली, ये साइकिल चलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर आपने देखा है, बहुत लोग जो हैं पानी लेने कुएं पे जाते हैं, किसी के घर में ट्यूबवेल भी होता है, कोई हैंडपम्प से भी पानी निकालता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से लोग पानी लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले तो ज़माने में यही सोर्स होता था, हैंडपम्प्स हो गए, ट्यूब्स और ट्यूबवेल हो गए। ठीक है, अब सोचने की बात है कि इनमें पानी कहाँ से आ जाता है, इनको पानी कहाँ से मिल जाता है। सो इसका रीज़न यही है कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसके नीचे वाटर अवेलेबल होता है, पानी होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, जिसको बोला जाता है ग्राउंड वाटर। द ग्राउंड हैज़ अ लार्ज स्टोरेज ऑफ वाटर इनसाइड इट। इफ वी डिग deeper and deeper below the earth, we will reach a level where all the space between soil particles and gaps between rocks are filled with water. तो ऐसा ही बोल रहा है कि हमारे लैंड के नीचे क्या बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होता है। जैसे जैसे हम गड्ढा डीपर डीपर खोदते जाएंगे हमें क्या मिलेगा, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स और रॉक्स के बीच में हमें पानी मिलेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, ग्राउंड वाटर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है द अपर लिमिट ऑफ लेयर इज कॉल्ड वाटर टेबल। जब पानी की हम बात करें तो जो हमें सरफेस, जस्ट सरफेस के नीचे पानी अवेलेबल होता है उसको बोला जाता है वाटर टेबल। ओके, जैसे कि अब जब हम हैंडपम्प से पानी ले रहे हैं या लेक्स में भी वाटर आ रहा है वो थ्रू वाटर टेबल से आता है, ये अपर लिमिट है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है। लेकिन वाटर टेबल जो है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस और मे चेंज इट इन अ गिवन प्लेस। ठीक है, इसकी जो अमाउंट है वो चेंज होती है। ठीक है, वाटर टेबल राइज भी हो सकता है और फॉल भी हो सकता है, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ रेन वाटर, कि जिस एरिया में भी हम बात कर रहे हैं वहाँ पर कितनी बारिश हो रही है। अगर वहाँ पर अमाउंट ज़्यादा होगी वाटर, रेन वाटर की या रेनफॉल की ज़्यादा अमाउंट होगी तो वाटर जो है वो ज़्यादा सीप होगा, सीप इनटू द ग्राउंड में ज़्यादा पानी होगा, और हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो ज़्यादा होगा। और जिस एरिया में रेनफॉल बहुत कम होगी, ठीक है, रेन वाटर कम होगा,
वहाँ पर वाटर जो है सीप कम होगा ग्राउंड में, और वहाँ पर वाटर टेबल की अमाउंट कम होगी। ओके, नेक्स्ट, द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अब जो हमारे वाटर टेबल है उसके नीचे जो वाटर अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ओके, और मेन सोर्स जो है ग्राउंड वाटर का वो क्या होती है? रेन। रेन की वजह से ही जो है वाटर सीप होगा, वाटर टेबल में आएगा, वाटर टेबल से वो जो है अंडरग्राउंड हो जाएगा और नीचे पानी अवेलेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज river, pond seeps through the soil and fill the empty spaces, cracks deep below the ground। ठीक है, यही बात है कि empty space जो है वहाँ पर पानी fill हो जाता है below the ground। and next term is infiltration। अब infiltration क्या है? the process of seeping of water into the ground। हमने पहले भी बात की थी, जब पानी जो है ग्राउंड के अंदर सीप हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट टर्म इज एक्वीफर। एक्वीफर क्या है? द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल। अब वाटर टेबल के नीचे कुछ बड़े बड़े पत्थर होंगे, ठीक है, रॉक्स होंगी, हार्ड रॉक्स होंगी, तो उनके बीच में जब पानी स्टोर होता है तो उसको बोलते हैं एक्वीफर। ठीक है, वो एक्वीफर कहलाता है। अंडरग्राउंड लेयर ऑफ सॉइल के बीच में और रॉक्स के बीच में जो पानी कलेक्ट हो जाता है ग्राउंड के नीचे उसको बोलते हैं एक्वीफर। ठीक है, हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम है एक ग्राउंड वाटर का। ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल है पहले वाटर टेबल है। ठीक है, ये हमारी अर्थ के नीचे जो पहली लेयर है पानी की अवेलेबल है उसको बोलते हैं, ये एक लेयर चल रही है जो, ठीक है। यहाँ पर हैंड पंप है, हैंड पंप से हम क्या करते हैं, पानी जब भी हमें चाहिए हम ले लेते हैं। तो ये हमें अवेलेबल किससे होते हैं? वाटर टेबल से। और लेक और स्ट्रीम से भी वाटर अवेलेबल किससे हो रहा है? वाटर टेबल से। अब वाटर टेबल के नीचे एक और लेयर होती है जहाँ पर रॉक्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, और पानी जो है नीचे जो अवेलेबल है उसको बोलते हैं एक्वीफर। ठीक है, एक्वीफर अवेलेबल होता है ये बिटवीन द रॉक्स, और ये जो है सारा कहलाता है ग्राउंड वाटर। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, क्विक रिवीजन करते हैं हमने आज क्या पढ़ा। तो आज हम पढ़ रहे थे चैप्टर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। इसमें हमने सबसे पहले वाटर को पढ़ा, बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है हमारा, और अर्थ पे ओनली 71% है, और मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ अनफिट, हमारे लिए फिट नहीं है। ओनली हमें फ्रेश वाटर ही अवेलेबल है जो हमारे लिए फिट है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में है, 0.04%। ठीक है, नेक्स्ट हमने फॉर्म्स ऑफ वाटर की बात की कि वाटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि मेंटेन रहते हैं और एक वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं, जिससे हमें वाटर अवेलेबल होता रहता है। ठीक है, जैसे फिर हमने एक वाटर साइकिल को रिवाइज़ किया था हमने कि कैसे वो मेंटेन होता है, वो पढ़ा था हमने। फिर हमने बात की थी ग्राउंड वाटर की, जो पानी हमें बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ मिलता है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। उसमें वाटर टेबल की बात की थी जो अपर लिमिट ऑफ लेयर है। फिर हमने जो है इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस की बात की। देन हमने अंडरग्राउंड वाटर जो हार्ड रॉक्स के बीच में है और बिलो द वाटर टेबल है उसकी बात की, एक्वीफर। और फिर हमने एक जो है डायग्राम देखा ग्राउंड वाटर का। और ओके, दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। थैंक यू क्लास।